क्या हो अगर निवेश में सफलता का राज बाजार को हराना नहीं बल्कि खुद को हराना हो। आज हम बेंजामिन ग्राहम की जबरदस्त किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के उसूलों को समझेंगे। ये एक ऐसी किताब है जो सिखाती है कि मार्केट की उथल-पुथल के बीच शांत रहकर असली दौलत कैसे बनाई जाती है। जब बाजार गिरता है तो ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं और जब बाजार चढ़ता है तो लालच हावी हो जाता है। ये कहानी एक आम निवेशक की है, लेकिन एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वो इन दोनों से बिल्कुल अलग है। वो शांत रहता है, वो तर्क से काम लेता है और अंत में वही मुनाफा कमाता है। तो सबसे पहले रातों रात अमीर बनने वाली स्कीमों को भूल जाइए। ये किताब उस बारे में है ही नहीं। ये किताब है पैसा न गंवाने के बारे में। इन्वेस्टिंग का पहला नियम, अपनी कैपिटल को सुरक्षित रखो। और नियम नंबर 2, नियम नंबर 1 को कभी मत भूलो। असली दौलत की नींव यही है। तो सवाल ये है कि ऐसी मानसिकता विकसित कैसे करें। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी फर्क को समझने से। फर्क इन्वेस्टिंग और सट्टेबाजी के बीच। तो आखिर एक सट्टेबाज और एक निवेशक में क्या फर्क है? देखिए, सट्टेबाज दांव लगाता है एक्साइटमेंट पर, मार्केट ट्रेंड्स पर। वो भीड़ के पीछे भागता है। वहीं दूसरी तरफ एक निवेशक, वो बिजनेस को एनालाइज करता है। वो ढूंढता है इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि उस कंपनी की असली कीमत क्या है, उसके एसेट्स, कमाई और भविष्य के आधार पर। ग्राहम ने इसकी एक बहुत ही साफ परिभाषा दी है। निवेश वो ऑपरेशन है जो पूरी तरह से विश्लेषण के बाद 2 चीजों का वादा करे। पहला, मूलधन की सुरक्षा और दूसरा, एक मुनासिब रिटर्न। अगर इन दोनों में से एक भी चीज गायब है तो वो निवेश नहीं है, वो सट्टा है। और इसका निचोड़ क्या है? सीधी सी बात है, एक्साइटमेंट ट्रेडर्स बनाते हैं, लेकिन अनुशासन इन्वेस्टर्स बनाता है। और लंबे समय में जीत हमेशा निवेशक की ही होती है। चलिए अब ग्राहम के सबसे शानदार आइडियाज में से एक की बात करते हैं। एक ऐसा मेंटल मॉडल जो मार्केट के कियोस्क को अपॉर्चुनिटी में बदल देता है। वक्त आ गया है मिस्टर मार्केट से मिलने का। जरा सोचिए, क्या हो अगर स्टॉक मार्केट एक इंसान होता, एक ऐसा बिजनेस पार्टनर जो हर रोज आपके दरवाजे पर दस्तक देता है, लेकिन जिसका मूड कभी ठीक नहीं रहता। ये पार्टनर, जिसे हम मिस्टर मार्केट कहेंगे, थोड़ा मनमौजी है। कुछ दिन वो बेहद खुश होता है और आपके शेयरों को आसमान की कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार हो जाता है, और कुछ दिन वो इतना डिप्रेस्ड होता है कि अपने ही शेयरों को कौड़ियों के दाम पर बेचने आ जाता है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है, उसके मूड आपके लिए निर्देश नहीं है, वो अवसर हैं। एक निवेशक का काम क्या है? सिंपल। जब मिस्टर मार्केट डरा हुआ हो तब उससे खरीदो, और जब वो लालची हो तब उसे बेचो। जब वो इमोशनल हो तब आपको रैशनल रहना है। ये बात हमेशा याद रखें, बाजार आपकी सेवा करने के लिए बना है, आपको निर्देश देने के लिए नहीं। बॉस आप है, आपके इमोशंस नहीं। तो मिस्टर मार्केट के इन इमोशनल मूड स्विंग से खुद को बचाया कैसे जाए? आप एक किला बनाते हैं, एक मजबूत किला, ग्राहम की फिलॉसफी की नींव पर, जिसे कहते हैं द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये है क्या? इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। हमेशा किसी चीज के लिए उसकी असली कीमत से कम भुगतान करो। समझ लीजिए जैसे आप किसी चीज को डिस्काउंट पर खरीद रहे हैं। ये जो प्राइस और वैल्यू के बीच का फर्क है ना, यही आपका सुरक्षा कवच है, गलतियों से, बुरी किस्मत से और मार्केट के उतार चढ़ाव से। इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक बिजनेस को एनालाइज किया और उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली 100 रुपये प्रति शेयर। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का उसूल कहता है कि आप उसे तभी खरीदें जब वो 70 रुपये या 60 रुपये या उससे भी कम में मिल रहा हो। ये जो 30-40 रुपये का गैप है ना, यही आपका सेफ्टी नेट है। सोचिए, एक सिविल इंजीनियर एक पुल बना रहा है। अगर उस पुल को 10 टन का वजन सहना है तो इंजीनियर उसे डिजाइन करेगा 30 टन सहने के लिए। वो जो एक्स्ट्रा 20 टन की क्षमता है, वही उसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। एक निवेशक के तौर पर आपको भी अपनी कैपिटल के साथ बिल्कुल यही करना है। ये बहुत ही शक्तिशाली रिमाइंडर है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग आशावाद पर नहीं चलती, ये यथार्थवाद पर चलती है। ये इस बात को स्वीकार करने पर चलती है कि हाँ, आपसे गलती हो सकती है, लेकिन उस गलती के बावजूद आप सुरक्षित रहेंगे। तो इन सब उसूलों को प्रैक्टिस में कैसे लाया जाए? इसकी शुरुआत एक बहुत ही जरूरी सवाल से होती है। एक निवेशक को पहले ये समझना होगा कि वो किस तरह का निवेशक है। ग्राहम ने 2 रास्ते बताए हैं।
एक है डिफेंसिव इन्वेस्टर का, जो सेफ्टी और सिंप्लिसिटी चाहता है, जैसे कि डाइवर्सिफाइड इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना आराम से लंबे समय के लिए। और दूसरा है एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, जिसे मार्केट को बीट करने का चैलेंज पसंद है। इसके लिए जरूरी है गहरी रिसर्च, एक्टिव स्टॉक पिकिंग और काफी समय और मेहनत। देखिए, यहाँ कुछ सही या गलत नहीं है। चाबी है सेल्फ अवेयरनेस। स्ट्रैटेजी ऐसी चुनिए जो आपके समय, स्वभाव और नॉलेज को सूट करे, ईगो को नहीं। चाहे रास्ता कोई भी हो, सफलता का राज एक ही है, अनुशासन। अब हम ग्राहम की फिलॉसफी के बिल्कुल केंद्र में आते हैं। इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? मार्केट, इंटरेस्ट रेट्स नहीं। सबसे बड़ा रिस्क आपके अपने दिमाग के अंदर है। इस लाइन को हमेशा याद रखिएगा। मार्केट की वॉलेटिलिटी रिस्क नहीं है, इमोशनल अस्थिरता रिस्क है। असली रिस्क निवेशक खुद है। उसका लालच, उसका डर, यही वो चीजें हैं जो उसे गलत समय पर खरीदने और बेचने पर मजबूर करती हैं। असली दौलत महीनों में नहीं बनती, ये बनती है दशकों में, कंपाउंडिंग की ताकत से, जहां आपका पैसा आपके लिए और पैसा कमाता है। लेकिन कंपाउंडिंग को अपना जादू दिखाने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, समय। और समय तभी काम करता है जब निवेशक के पास धैर्य हो। तो सारा सार इन 3 स्तंभों पर आकर टिकता है। पहला, इंट्रिंसिक वैल्यू पर फोकस करें। दूसरा, हमेशा एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी की मांग करें। और तीसरा, सबसे जरूरी, इमोशनल डिसिप्लिन बनाए रखें। यही है एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का रास्ता। तो आखिर में सवाल यही है, बाजार एक पार्टनर है या एक दुश्मन? इसका जवाब अनुशासन है। अनुशासन के साथ मिस्टर मार्केट आपका सबसे अच्छा साथी बन सकता है, और उसके बिना वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन। चुनाव हमेशा निवेशक का अपना होता है। जय हो, जय हो, भारत माता की जय।